प्रणाम दोस्तों, सन्नाटे का शोर में आपका स्वागत है। आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। बिहार के बेगूसराय और खगड़िया के बीच जो बूढ़ी गंडक नदी बहती है ना, उसके किनारे बसे एक छोटे से गांव की ये सच्ची घटना है। ये बात है सन 1998 की, जब कोसी और गंडक में उफान आया था। लेकिन उस साल जो पानी आया वो अपने साथ सिर्फ मिट्टी नहीं, कुछ और भी लाया था। बात शुरू होती है रघुनाथ चाचा से। रघुनाथ चाचा गांव के पुराने किसान थे, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा जिद्दी था। वो खेत खलिहान, नदी, पोखर सबको अपनी मुट्ठी में समझते थे। वो कहते थे, अरे ये सब मन का भ्रम है, मिट्टी से उपजे हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन उस दिन हवा कुछ अजीब बह रही थी। बिहार के देहात में जब पूर्वी हवा चलती है ना, तो बुजुर्ग कहते हैं कि वो अपने साथ बीमारी और बेचैनी दोनों लाती है। शाम के ठीक 7 बजे थे। रघुनाथ चाचा अपनी नाव लेकर लौट रहे थे। अचानक नदी का पानी जो अभी तक बिल्कुल शांत था, वो ऐसे खौलने लगा जैसे नीचे कोई बहुत बड़ी आग जल रही हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि चाचा को अपनी सांस लेने की आवाज भी किसी के रोने जैसी सुनाई देने लगी। तभी उन्होंने देखा कि नदी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पकर का पेड़ है। वो पेड़ सदियों पुराना था और आधा पानी में डूबा रहता था। उस दिन उस पेड़ की जड़ों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी, ठंडी और नीली रोशनी। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कोई उन्हें पुकार रहा था, बिल्कुल धीरे से, जैसे कोई रुई पर चल रहा हो। रघुनाथ, भागो मत, रुको, अब कांपन आनी चाहिए। चाचा का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने देखा कि पानी के ऊपर एक छोटी सी लड़की चल रही है, पर अजीब बात यह थी कि उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी और उसके शरीर से मिट्टी और घास उग रही थी। वो कोई भूत नहीं थी, वो जैसे लग रहा था कि नदी का ही एक हिस्सा है। बिहार के देहात में इसे भुलावा कहते हैं, जब प्रकृति आपको रास्ता भटका देती है। चाचा ने चप्पू इतनी तेज चलाया कि उनकी हथेलियों से खून रिसने लगा। वो चिल्लाना चाहते थे पर उनका गला बैठ गया था। अचानक नदी के काले पानी से हजारों हाथ निकलने लगे। वो इंसानी हाथ नहीं थे, वो पेड़ की जड़ों जैसे सख्त और नुकीले थे। उन हाथों ने चाचा की नाव को हर तरफ से जकड़ लिया। वो लड़की अब चाचा के ठीक सामने खड़ी थी। उसने अपना हाथ चाचा के माथे पर रखा। चाचा ने महसूस किया कि उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था और उसमें से सड़ी हुई मिट्टी की बू आ रही थी। उसने धीरे से कहा, तुमने दर्द और खामोशी होनी चाहिए। नदी से बहुत कुछ लिया है रघुनाथ, अब देने की बारी है। अगले माहौल और भी डरावना हो जाए। अगले दिन जब सूरज उगा तो पूरा गांव नदी किनारे इकट्ठा हो गया। सब लोग रघुनाथ चाचा को ढूंढ रहे थे, लेकिन जो मंजर दिखा उसने सबकी रूह कांपा दी। नदी का पानी 50 फीट नीचे गिर चुका था, लेकिन चाचा की नाव वो उस पुराने पकर के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर लटकी हुई थी। इतनी ऊंचाई पर नाव कैसे पहुंची, किसी को नहीं पता। चाचा की देह कहीं नहीं मिली, वहां बस उनका पुराना कुर्ता टंगा था। और पता है सबसे हैरत अंगेज बात क्या थी? उस कुर्ते के भीतर से, जहां चाचा का दिल होता था, वहां से एक छोटा सा पीपल का पौधा निकल रहा था। उस पौधे की जड़ें कुर्ते के कपड़े को चीरकर बाहर आ रही थी। तब गांव के एक पुराने तांत्रिक ने कहा, रघुनाथ को